मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस चैनल पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के ही स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। आज के वीडियो में मैं टेंशन के ऊपर थोड़ी चर्चा करूंगा, जो कमरे कमरे में वर्तमान में छोटे छोटे बच्चों में भी पाई जाती है, घर के बुजुर्गों में भी देखी जाती है, घर के युवा वर्गों में भी यह टेंशन देखी जाती है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा, किस तरह यह टेंशन के आपके जीवन को प्रभावित करती है। इस टेंशन से दूर रहने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। वर्तमान में हमारे जीवन में यह टेंशन और तनाव शब्द काफी प्रयोग में आता है। यह टेंशन हमारी मानसिक एकाग्रता को भंग करता है, हमारे जीवन की खुशहाली हमसे छीन लेता है। यह टेंशन और तनाव हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है और इसके साथ साथ हमारी सुख शांति को हमसे छीन लेता है। दरअसल में यह टेंशन किसी एक विषय पर लगातार व्यक्त किए जाने वाला एक विचार होता है, जो हमारे मस्तिष्क में चिंता का रूप धारण कर लेता है और मस्तिष्क में अपना घर बना लेता है। इसे हम तनाव भी कहते हैं। तनावग्रस्त व्यक्ति एक विशेष प्रकार की परेशानी से ग्रस्त रहता है और हर समय वास्तव में उदास रहता है। टेंशन रखने वाला व्यक्ति एकांत प्रिय होता है, इसे किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं आता। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों में अपने आप को दोषी मानता है और अपने आप से रूठा रहता है। वह यह सोचता रहता है कि सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहा, उसे अपनी योग्यता के अनुकूल परिणाम नहीं मिल रहे। ऐसा टेंशन रखने वाला व्यक्ति हर समय बेचैन रहता है। ऐसे व्यक्ति का यह भी देखा जाता है कि मूड बदलता रहता है, वह जल्दी थक जाता है और थका थका सा हमेशा रहता है। वह हंसी मजाक को भूलकर गुमसुम बैठे रहता है, उसे ठीक प्रकार से नींद भी नहीं आती और वह परिवार और दोस्तों को भी कभी कभी पसंद नहीं करता। और ऐसे टेंशन वाले व्यक्ति में यह भी देखा जाता है, कभी कभी वह ज्यादा खाने लगता है, कभी कभी कम भोजन करता है और कभी कभी किसी तरह के नशे का भी शिकार हो जाता है। उसकी निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है और वह व्यर्थ के विचार उसके अंदर आने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समझ लेना चाहिए कि उनके अंदर नकारात्मक हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ रहा है और उसके अंदर कई तरह के रोगों का जन्म भी हो रहा है। ये ऐसे व्यक्ति की याददाश्त शक्ति भी कमजोर हो जाती है, शारीरिक स्वास्थ्य पर उसके असर पड़ने लगता है, उसकी आंखें कमजोर होने लगती है और वह व्यक्ति अनिद्रा का शिकार हुआ भी देखा जाता है। साधारणतया तो थोड़े समय के लिए चिंता होना तो कोई चिंता की बात नहीं, किंतु यह रवैया अगर लगातार बना रहता है तो यह कोई न कोई रोग का रूप ले लेता है, क्योंकि हमारे विचारों के ऊपर ही वास्तव में हमारे अंदर बीमारियां पैदा होती है। हम कैसा सोचते हैं, कैसी हर समय हम टेंशन रखते हैं, उसके ऊपर ही हमारे स्वास्थ्य की दिशा निर्धारित होती है। मित्रों और साथियों, टेंशन को दूर करने के लिए हंसी एक दवा है, जो शीघ्र ही तन और मन को स्वस्थ करके हमारे अंदर स्फूर्ति पैदा करने की शक्ति रखती है। हंसी जीवन में आनंद और उल्लास बिखेरती है, रस धारा छोड़ती है, जिससे हमारा तनाव दूर होता है। हंसी वह टॉनिक है जो थके मांदे मनुष्य को नई ताजगी देती है। हास्य कटुता, मलिन्य एवं संदेह के कोहरे को हमारी हंसी काटती है और आपसी कलुष एवं अविश्वास को वह समाप्त करती है। हंसी हमारे अंदर का आंतरिक मैकेनिक की तरह काम करती है, यह हमें मुफ्त सेवा देती है। यह हमारे मानसिक मशीनरी को अच्छी स्थिति में रखती है। उसके निरीक्षण, समायोजन तथा तेल आदि की व्यवस्था के रूप में यह हंसी हमारे जीवन में काम करती है। आपको जीवन में तनाव मुक्त रहने के लिए, टेंशन फ्री रहने के लिए खुलकर हंसने की आदत डालनी चाहिए। खुलकर हंसने से एंडोर्फिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिससे न केवल हमें खुशी मिलती है बल्कि सोच भी हमारी सकारात्मक बनती है। एंडोर्फिन बढ़ने से तनाव के लिए जिम्मेदार कॉर्टिसोल का हार्मोन हमारे अंदर कम होने लगता है। हंसने से हमारा तनाव तुरंत दूर हो जाता है। दिल के रोगी के लिए तो हंसी बहुत ही फायदेमंद है। हंसने से हमारा ब्लड प्रेशर भी नियमित और कंट्रोल रहता है। हंसी अपने आप में एक चिकित्सा और टॉनिक है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ दिल खोलकर हंस लेते हैं, तो अपनों के साथ दिल खोलकर हंस लेते हैं, औजारों से आपके दिल को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हंसी की क्रिया के बाद शरीर को वैसी ही ताजगी और स्फूर्ति मिलती है जैसे गहरे नींद में सोने से हमको मिलती है। हमारी हंसी से शरीर के समस्त अंगों का तनाव दूर हो जाता है और समस्त शारीरिक तंतु ढीले पड़ जाते हैं, जिससे हमें ताजगी और शांति मिलती है। प्रसन्नता हमारे तनाव को काटती है, चिंता को भेदती है, हमें सहजता और सरलता प्रदान करती है। प्रसन्नता प्रेशर कुकर में लगी सीटी की तरह होती है। जब प्रेशर कुकर में वाष्प का प्रभाव बढ़ जाता है तो प्रेशर रिलीज करने के लिए जैसे कुकर से सीटी बजती है, और उसी तरह धीरे धीरे तनाव के ढक्कन को हमें खोलने के लिए बीच बीच में हंसकर अपने अंदर के तनाव से हमें मुक्त होना चाहिए। हंसी जादू का पिटारा की तरह होती है। जैसे जादू का पिटारा खुलते ही सारी छाएं पूरी हो जाती है, उसी तरह हंसी का पिटारा खुलते ही हमारे सारे गम भाग जाते हैं। हंसने से स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन का स्त्राव भी कम होने लगता है। यही कारण है कि हंसने हंसाने वाले लोगों में तनाव का स्तर कम होता है और हंसने से हमारी खुशियां वापस से हमें मिल जाती है। जब तक हंसी है, जीवन में आस है, तभी तक इन क्षणों के लिए हंसी एक दिव्य दवा के रूप में हमारे काम करती है, जो शीघ्र ही तन और मन दोनों को स्वस्थ करके स्फूर्ति और उमंग पैदा करने में सक्षम होती है। दिल से निकलने वाली हंसी कुछ ही क्षणों में हमारे सारे मांसपेशियों को आराम देती है, शारीरिक और मानसिक तनाव से हमें छुटकारा दिलाती है। अतः अनमोल हंसी के मोल को हमें व्यर्थ के टेंशन से छुटकारा पाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। हमें खुलकर खूब हंसना चाहिए और मौका मिले या न मिले, कारण बने या न बने, हमें हंसते रहना चाहिए। इससे हमारा टेंशन और तनाव सब दूर हो जाता है।
इसके बाद मित्रों और साथियों, टेंशन रहित रहने के लिए आपको भूलने की आदत, क्षमा करने की आदत भी डालनी होगी, सीखनी होगी। दिल में किसी के प्रति बुरे विचार या अप्रिय बातों को रखने से आप चिंतित और तनावग्रस्त रहते हैं और यह तनाव आपके स्वास्थ्य और मन पर बुरा असर डालता है। इसलिए आप क्षमा कर देने मात्र से पिछली सभी समस्याएं स्वतः ही सुलझ जाती है। आपकी वह परिस्थिति की स्मृति और याद ही दुख का कारण बनती है। और दूसरा, अगर आप क्षमा कर देते हैं तो यही क्षमा आपके होठों पर मुस्कान की तरफ फिर से दौड़ने लगती है। अब दोनों में किसका आपको चुनाव करना है, यह आपको सोचना है। टेंशन फ्री रहने के लिए इसलिए आपको क्षमा को हमेशा जीवन में धारण रखना चाहिए। क्षमा करने से आप सुख की नींद भी सो पाते हैं। आपके साथ किसी व्यक्ति ने अगर अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपको अपमानित महसूस कराया, आप क्रोध से भर गए, रात भर आपको नींद नहीं आई और सोचते रहे कि कैसे उस नीच व्यक्ति को मैं नीचा दिखाऊं, अपमान का प्रतिशोध लूं। दूसरे दिन भी आपकी भूख प्यास इसी चिंता में गायब हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है। अचानक से अगर वह व्यक्ति आपके घर आता है और विनम्रता पूर्वक स्पष्टीकरण देते हुए वो व्यक्ति आपसे माफी मांग लेता है, वह व्यक्ति भी क्षमा को धारण रखता है, तो इससे आपको अद्भुत शांति मिलती है, सामने वाले व्यक्ति को भी शांति मिलती है। दया और क्षमा का मार्ग सीधा साधा और सरल है। याद रखें, हमारा मस्तिष्क किसी बात को याद रख सकता है तो उसे भुलाने की भी उसे शक्ति मिली हुई है। यदि आप जीवन में सुखी, प्रसन्न और तनाव रहित रहना चाहते हैं तो आपको उन ख्यालों को याद नहीं रखना चाहिए, अच्छे अच्छे विचारों को ही सोचना चाहिए, समेटकर अपने मस्तिष्क में सजा कर रखना चाहिए जिनसे आपको खुशी मिलती है। उन ख्यालों, घटनाओं को दिमाग से आपको निकाल देना चाहिए जो आपके दिल को बार बार ठेस पहुंचाते हैं, दुखी करते हैं। आपको नाखुशी को खुशी में बदलने की कला सीखनी चाहिए, रुदन को गीत में बदलने की कला सीखनी चाहिए। अगर आपको तनाव मुक्त जिंदगी जीनी है तो क्षमा से बैर को प्रीति में बदलना सीखना होगा। किसी ने ठीक कहा है, कड़वी गोलियां चबाई नहीं निगली जाती हैं। उसी प्रकार जीवन में अगर कहीं अपमान, धोखा, अप्रिय प्रसंग, कड़वी बातें अगर आपको जीवन में सामना करनी पड़े तो सीधे ही आपको उसे गटक जाना चाहिए। उन्हें चबाते रहेंगे, उनको बार बार याद करते रहेंगे तो आपके जीवन में और तनाव बढ़ेगा। इसलिए टेंशन फ्री रहने के लिए आप इसे अपनी जिंदगी का नियम बना ले कि बीती हुई बातों को आप भूल जाएंगे, कभी उसका पश्चाताप नहीं करेंगे, बिगड़ी हुई बातों को आप याद नहीं करेंगे। बिगड़ी हुई बातें वास्तव में मित्रों और साथियों कीचड़ में सने रहने के समान होती है। पिछले अतीत काल में अगर हमसे कुछ बुराई हो गई है तो हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, बीती ताही बिसार दे। उसे भूलने में ही हमारा कल्याण होता है। जिस तरह कंप्यूटर में कोई गैर जरूरी प्रोग्राम हमको डिलीट करने पड़ते हैं क्योंकि वे काफी सारी जगह घेर लेते हैं और इससे उस कंप्यूटर का सिस्टम स्लो हो जाता है, उसी तरह तनाव से बचने के लिए अपनी पुरानी अप्रिय यादों को हमें बाहर निकालना जरूरी होता है। इसके बाद आता है मित्रों परिवार। परिवार इंसान का पहला मंदिर है। यहाँ बिताया हुआ हर पल, हर लम्हा हमें खुशी देता है और हमारे तनाव को दूर करता है। जन्म से लेकर जीवन की अंतिम घड़ी तक इंसान को प्रेम करना और अपनेपन का एहसास यह परिवार ही कराता है। मनोवैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि आज की बदलती जीवन शैली और प्रतिस्पर्धा के दौर में तनाव तथा अन्य मानसिक समस्याओं से निपटने में अपनों का साथ, अपने परिवार का साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनों से मिलकर हम न सिर्फ एक दूसरे से अपने मन की बात कह पाते हैं बल्कि बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान भी हमें आसानी से मिल जाता है। मुसीबत के समय अपनों का पास होना सबसे बड़ा संबल और सहायक होता है और यही संबल हमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का साहस भी देता है। हम तनाव, अवसाद जैसी परेशानियों से आसानी से बाहर निकल पाते हैं। संयुक्त परिवार वास्तव में पहले समय में जो होते थे वे हमारी संस्कृति की पहचान भी थे और इन परिवार में हम सब खुश रहते थे, टेंशन फ्री रहते थे। एकल परिवार का चलन तनाव का बढ़ता मर्ज के समान वर्तमान में हमारे समाज में फैल गया है और इस एकल परिवार की वजह से हर परिवार के लोग ही थोड़ा टेंशन में रहते हैं। क्योंकि पहले जब संयुक्त परिवार होते थे तो किसी की टेंशन कोई, किसी की टेंशन कोई, एक दूसरे के टेंशन को बांटकर सभी टेंशन फ्री रह पाते थे। अपने परिवार से वर्तमान में आपको प्यार करने की जरूरत है, अपने परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत है और आपको इस बेशकीमती परिवार के खजाने को संभाल कर रखने की जरूरत है। आपको खुद से प्यार करने की भी जरूरत है। परिवार के बारे में तो किसी ने यहाँ तक कहा है, परिवार नाम है सुख दुख की कहानी का, परिवार नाम है सदा मुस्कुराने का, ये कोई पल भर की पहचान नहीं, परिवार नाम है उम्र भर साथ निभाने का। परिवार भगवान का दिया हुआ एक ऐसा अनमोल तोहफा है, इसे मान सम्मान के साथ हमें संभाल कर रखने की जरूरत है। पारिवारिक रिश्तों के जुड़ाव से हमारी खुशहाली छिपी होती है। प्रसन्नता की वास्तविक पूंजी हमारे हाथ में ही होती है, बस जरूरत है कि हम कितना जानते हैं। अधिक समय तक स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए रिश्तों की मजबूती सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। इसमें परिवारजन और दोस्त और जीवन साथी के साथ संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। मजबूत रिश्ते ही जीवन की खुशहाली और प्रसन्नता का राज होते हैं। जो लोग मजबूत संबंधों के साथ जीवन बिताते हैं, बंधे होते हैं, उन्हें तनाव और मानसिक अवसाद जैसी बीमारियां नहीं होती। इसलिए रिश्तों को हमेशा ही सहेजने की कोशिश करें। रिश्तों के लिए समय दें, कहीं कोई निमंत्रण आए तो वहां पर जरूर पहुंचे। मजबूत रिश्ते लंबे तनाव रहित जीवन का मुख्य कारण बनते हैं।
और जो लोग इन रिश्तों की कदर जानते हैं, इन रिश्तों के महत्व को जानते हैं, अपने परिवार के महत्व को जानते हैं, वास्तव में वही टेंशन फ्री रह पाते हैं। इसके बाद आता है तुलना। तुलना टेंशन की जननी है। बस आपको यह भी हमेशा ध्यान रखना है, अधिकांशतः तनाव तभी आते हैं जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। यदि आप वास्तव में सुखी रहना चाहते हैं, तनाव से दूर रहना चाहते हैं, जीवन का वास्तविक आनंद उठाना चाहते हैं, तो अपनी तुलना आपको दूसरों से करने से हर संभव बचना चाहिए। सिर्फ स्वयं से ही अपनी तुलना करनी चाहिए, अपनी कमियों से आपको अपनी तुलना करनी चाहिए। व्यक्तियों का ध्यान ज्यादातर इस तथ्य पर नहीं होता कि उनके पास अपना क्या है, वे हमेशा उन लोगों को देखते हैं जो उनसे कुछ अच्छी स्थिति में होते हैं। यही तुलना उन्हें हमेशा दुखी और तनावग्रस्त रखती है। तुलना करके आपको तनावग्रस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि हर व्यक्ति अद्वितीय है, बेजोड़ है। फिर तुलना कैसे आप कर सकते हैं किसी और के पास? आप जैसी आवाज, आप जैसा कद, आप जैसी फिंगरप्रिंट, जैसा कि खोजी कुत्ते बताते हैं, आपके शरीर की जैसी गंध भी नहीं होती। यह भी आपको समझना है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है समझने के लिए, किसी और के पास आप जैसा दिमाग और सोच भी नहीं हो सकती, इसमें भी भिन्नता होती है। फिर हमें तुलना करने की भूल कदापि नहीं करनी चाहिए। आप इस धरती के 7 बिलियन लोगों में हर महत्वपूर्ण मामले में अलग होते हैं। आपको यह चीज जान लेनी चाहिए। आपसे पूर्व आने वाले सैकड़ों बिलियन लोग भी आपके जैसे नहीं रहे। आपके बाद आने वाले ट्रिलियन लोगों में भी बिल्कुल आप जैसा कोई सेम नहीं होगा। इसलिए आपको अपनी समस्त कमजोरियों और अच्छाइयों सहित अपने आप को प्रेम पूर्वक स्वीकार करने की जरूरत है। किसी और जैसा बनने की कोशिश आपको कदापि नहीं करनी है। आप जो है वही बनिए। किसी और से अपनी तुलना करके तनाव और टेंशन को मत पालिए। आप अपने आप को दूसरों से तुलना करके हमेशा हल्का और घटिया महसूस करते हैं। ऐसे भी भूल करने से आपको बचना चाहिए और हर संभव आपको तुलना करने से बचना चाहिए। और यह मंत्र आपको याद रखना है, हर प्राणी अलग है, हर प्राणी का भाग्य अलग है, हर प्राणी की सोच अलग है, हर प्राणी के बोलने और विचार करने के तरीके अलग होते हैं। इसलिए आपको टेंशन फ्री रहने के लिए हमेशा तुलना करने से बचना है। आपको जीवन में टेंशन फ्री रहने के लिए प्रार्थना से निरंतर जुड़े रहना है, क्योंकि अंतर्मन से निकली हुई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, यानी कि वह भगवान भी उसे टाल नहीं पाते। प्रार्थना मनोवैज्ञानिक ऊर्जा का एक विपुल स्रोत होता है। जब हम दुखों के बीच स्वयं को एहसास करते हैं तो जीवन के ऐसे क्षणों में यह प्रार्थना ही हमारी सबसे ज्यादा मददगार होती है। यह हमारे मन को सकारात्मक विचारों की ओर ले जाती है, आशाओं को पुनर्जीवित करती है और जीवन के दुखों और परेशानियों के क्षणों का सामना करने हेतु हमें साहस भी प्रदान करती है। प्रार्थना से मनुष्य के निराशावादी हीन दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। उससे सर्वत्र शांति और सौंदर्य के दर्शन होने लगते हैं। जीवन को पवित्र, प्रखर, सुखमय और क्षमता संपन्न बनाने के लिए आपको नियमित रूप से प्रार्थना करनी जरूरी है। यह प्राण ऊर्जा को उत्पन्न करने, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन की सर्वोच्च साधना का स्तर होती है। हम संसार में रहने वाले लोग जो सोच सकते हैं, जो कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक सामर्थ्य हमारी प्रार्थना शक्ति में होता है। प्रार्थना वास्तव में परमेश्वर से बातें करने की एक आध्यात्मिक प्रणाली होती है। आध्यात्मिक लोग यह भी मानते हैं कि प्रार्थना में एक दिव्य शक्ति होती है, एक ऐसी शक्ति होती है जो आपके विशिष्ट अधिकारों वाला आपको बनाती है। प्रार्थना एक हीलिंग टच भी है। प्रार्थना एक ऐसा श्रद्धा सूत्र है जो हमें आत्मबल देता है। अगर हम प्रार्थना को किसी चमत्कार का जरिया न भी माने तो भी इस तनावग्रस्त, कुंठाग्रस्त जिंदगी में यह प्रार्थना न हमें सिर्फ सुकून देती है बल्कि एक शक्तिशाली संबल का स्रोत भी है। प्रार्थना में भाव का प्रमुख स्थान होता है। भावना जितनी सच्ची और गहरी और श्रद्धापूर्ण होती है, उतना ही हमें इस प्रार्थना का परिणाम मिलता है। ये प्रार्थनाएं वास्तव में हमें टेंशन फ्री रहने के लिए उपचार स्वरूप हमारे जीवन में भूमिका निभाती है। प्रार्थना केवल हम पर ही प्रभाव नहीं डालती, बल्कि जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उस संपूर्ण वातावरण को भी प्रभावित करती है, उस व्यक्ति को भी प्रभावित करती है। और यह प्रार्थना का मस्तिष्क में उठने वाली तरंगें जो शक्ति और शुभेच्छा से पूर्ण होती है, उन पर भी प्रभाव छोड़ती है। यह हमारे आसपास के वातावरण को भी परिष्कृत करती है और टेंशन और चिंता के समय तो यह प्रार्थना हमारे जीवन में दिव्य प्रभाव छोड़ती है। इस टेंशन के समय हमें प्रार्थना करने से दिव्य शक्तियां मिलती है। हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांति और विश्राम की शक्ति मिलती है और हम टेंशन फ्री रह पाते हैं। मित्रों और साथियों, इस तरह टेंशन फ्री रहना आपको बहुत जरूरी है। सिर्फ आप अपनी अज्ञानता की वजह से ही टेंशन फ्री नहीं रह पाते। मित्रों और साथियों, आपको टेंशन फ्री रहने के लिए वर्तमान में भी रहने की जरूरत है। जीवन न अतीत में है न भविष्य में है। जो आप वर्तमान में जीते हैं, वास्तव में जीवन वही है। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर होते हैं जो हमारे वर्तमान की खूबसूरती को, हमारी हंसी खुशी को चुरा लेते हैं और बदले में हमारे लिए तनाव और टेंशन को छोड़कर चले जाते हैं। हमारे पास वर्तमान का ही एक ऐसा पल होता है, क्योंकि इसके पहले का पल बीत चुका है और आने वाला पल हमारा भविष्य है जिसे हम देख नहीं पाते। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान का ही समय होता है, जिसे हम अपने अंतःकरण की अज्ञानता की वजह से अतीत में धकेलते जा रहे हैं। इसलिए हमें अपने इस वर्तमान का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। यह प्रक्रिया ही वास्तव में निरंतर चलती है और एक वर्तमान ही वास्तव में सच होता है और हमारे वश में होता है। इसके लिए किसी ने खूब कहा है, कल की खुशियां किसने देखी, आज की खुशियां खोई क्यों। जिन घड़ियों में हम हंस सकते हैं, उनको टेंशन में खोए क्यों। वर्तमान ही वास्तव में हमारी सच्ची कीमती संपत्ति है। अक्सर मनुष्य अपने भविष्य और अतीत के बारे में सोचता रहता है और इसी चक्कर में वह वर्तमान की परवाह नहीं करता, जबकि जीवन वास्तव में वर्तमान में होता है।
कल कभी नहीं आता। जो बीत गया उसे याद करके हमें पछताना नहीं चाहिए। अगर अतीत में हमसे कोई गलती भी हुई है तो उससे सबक लेकर हमें वर्तमान को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो इस मनुष्य का वर्तमान आनंदित रहता है उसका भविष्य भी सुंदर होता है। हमें हर दिन का स्वागत निरंतरता से करना चाहिए और अपने काम पर ध्यान रखना चाहिए। हमें अतीत में गुजरे दिन और आने वाले दिनों के लिए चिंता भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अभी आपके पास आज का समय है। अपने कल को संवारने की बजाय आपको आज पर ध्यान देना चाहिए। आज के दिन अपने हृदय की शांति और आनंद से आपको अपने आप को भर लेना है। कल आए या न आए आप इसकी परवाह नहीं करें। आज के महत्व को समझें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। मित्रों और साथियों, इसके लिए किसी शायर ने यह भी कहा है, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में अपने आज की जिंदगी को बर्बाद न कर। किसी ने यह भी कहा है, वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसलिए दुखी रहता है, टेंशन में रहता है, बच्चा वर्तमान में जीता है इसलिए हमेशा खुश रहता है। आज का दिन सर्वश्रेष्ठ दिन है। तनाव रहित आपको जीना है। यही संकल्प के साथ आपको रोज दिन की शुरुआत करनी चाहिए। आज के दिन को अधिक कर्मठ और फलदायक बनाने के लिए आपका पूरा ध्यान आज पर ही केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए किसी ने यह भी कह दिया, कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए। जो काम करना है उसे आते ही अभी शुरू कर देना चाहिए। कल पर कभी न टाले, क्योंकि कल कभी नहीं आता। किसी संत का तो यह भी कहना है, जो समय गुजर गया वह वापस नहीं आता, केवल वर्तमान ही हमारे वश में होता है। अतः अतीत की दुखद स्मृतियों को छोड़कर वर्तमान का सदुपयोग कर तनाव रहित जीना आपको सीखना चाहिए। जो वर्तमान को ठीक कर लेता है उसका अगला पिछला सब कुछ ठीक हो जाता है। ये तो साथियों, टेंशन फ्री रहने के लिए आपको वर्तमान के महत्व को भी समझना जरूरी है। इसके बाद आता है कि लोग क्या कहेंगे। यह सोचकर आप कभी तनाव में न आए। यह ज्यादातर मैं आम लोगों में इस भूल को देखता हूं, जो कि अज्ञानतावश यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, मनुष्य, ये वही 4 लोग हैं जिन्हें बोला जाता है 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तनाव से बचना है तो एक काम करें, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, यह सोचना आप बंद कर दें। इस दुनिया का दस्तूर कुछ ऐसा है, जो ही आप कुछ करने की कोशिश करते हैं जिससे आप सामान्य लोगों से कुछ अलग जब दिखाई देने लगते हैं तो आपकी निंदा और आलोचना शुरू हो जाती है। आपने जन्मदिन या किसी अन्य उपलक्ष्य में कोई दावत दी, रिश्तेदार और मित्र आते हैं, दावत का मजा लेकर लौट जाते हैं। उसी तरह लोग क्या कहेंगे सोचकर आपको तनावग्रस्त नहीं होना है। जमाना क्या कहेगा यह कभी नहीं सोचना है। यह सोचकर आपको टेंशन करने की कतई आवश्यकता नहीं है। लोग तो कहेंगे ही, आप कोई काम करें चाहे न करें। आपको यह भी जान लेना है, थॉमस एडिसन जिसने जब बिजली का बल्ब बनाने की योजना उन्होंने लोगों को बताई, तब लोगों ने उसे पागल कहा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन बनाने की बात सोची और लोगों को बताई तो लोगों ने उसे बेवकूफ बताया। इसी तरह राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाने की बात सोची तो लोगों ने उसे सिरफिरा कहा और उसकी हंसी उड़ाई। इसी तरह वॉल्ट डिज्नी ने थीम पार्क के लिए कोई योजना बनाई, लोगों को बताई, लोगों से आर्थिक सहायता मांगी, तब कोई उन्हें उधार देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि लोग समझते थे कि ये पागल हो गया है। कोलंबस ने इसी तरह यह घोषणा की कि दुनिया गोल है, तब लोगों ने उसे उल्लू बता दिया। आप कुछ भी करो, आप कुछ भी सोचो, दुनिया तो कुछ न कुछ कहेगी। कुछ करो तो कहेगी और कुछ नहीं करोगे तब भी कहेगी। बगैर कहे दुनिया रह नहीं सकती। इसलिए कब कौन क्या कह रहा है यह सोचकर आपको तनाव में आने की जरूरत कदापि नहीं है। तनाव की बैसाखियों के सहारे आपको हर संभव चलने से बचना है। मित्रों साथियों, इस तरह आपको टेंशन फ्री रहने के लिए किसी ने क्या कह दिया, कौन क्या कहता है, इन सबसे बचने की जरूरत है। इंसान हमेशा भयभीत रहता है। आदमी को हमेशा भय की वजह से टेंशन होती है। आदमी को सबसे बड़ा भय यह सताता है, जो कि तनाव का दाता है, वह है निंदा का। आदमी को हमेशा इस बात का भय सताता है कि अपमान कोई कर देगा या निंदा हो जाएगी। तो लोक लाज के भय से इंसान सबसे ज्यादा डरता है। वह डरता है कि कहीं समाज में उसकी निंदा न हो जाए। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए आदमी पाप हमेशा छिप कर करता है और पुण्य हमेशा खुल कर करता है। वह सोचता है पुण्य खुलेआम करने से उसकी स्तुति होगी, प्रशंसा होगी, अभिनंदन होगा, और वह पाप छिपा कर करता है कि कोई देख न ले। जबकि इस संबंध में संतों का कहना है, हमारे शास्त्रों का कहना है, पाप आपको लोगों को दिखाना पड़े, बताना पड़े तो आपको बताना चाहिए। इससे वो पाप से आप छूट जाते हैं, किंतु पुण्य आपको छिपा कर करना चाहिए। इस तरह मित्रों और साथियों, पाप, पुण्य और लोगों के कहने या लोगों के अपमान के भय से भी आपको दुखी नहीं होना चाहिए। टेंशन फ्री रहने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग तो ऐसे ही कहेंगे और भय जैसी स्थिति वास्तव में कुछ नहीं होती। आपको वर्तमान परिस्थितियां दिखाई देती है और वास्तव में इस भय का कोई अस्तित्व भी नहीं होता। आपको अपना काम करते रहना चाहिए और हमेशा टेंशन फ्री रहना चाहिए, क्योंकि मान अपमान, सुख दुख ये सब जीवन में आते और जाते रहते हैं। ये ऐसा हमारे शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित बताया गया है। हमें ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिन्होंने जिंदगी के कई महत्वपूर्ण अवसरों पर अपनी लगाम वे दूसरों को दे देते हैं और दूसरे उनको इच्छा अनुसार हाँकते हैं। ऐसे लोग जीवन भर पछतावे की आग में जलते हुए तनावग्रस्त रहते हैं। अगर आपको तनाव से दूर रहना है तो कभी कभी अगर आपके मन में दुख तकलीफ की वजह से रोना आए तो आपको रोकर भी अपनी टेंशन को धो लेना चाहिए। रोना एक निश्चल भाव है। कई अध्ययनों से यह बात सामने आई है, जो लोग सहज भाव से रोते हैं वे अधिक स्वस्थ और तनाव से कम ग्रसित होते हैं। उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी सकारात्मक रहता है।
आज की जटिल एवं तनावग्रस्त जीवन पद्धति में आंसुओं की महत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में वर्षों के अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि यदि पूरे पुरुष कभी कभी रो लिया करे तो उसके स्वास्थ्य में काफी सुधार हो सकता है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा संवेदनशील प्राणी है जो मानसिक आघातों से त्रस्त होकर आंसू बहा सकता है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि रोने से दिमाग में पूर्व निर्मित नकारात्मक आंसुओं के साथ सारी सोच भी बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से तनाव में कमी आती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में औसतन 60 लीटर आंसू बहाते हैं। आंसू में सोडियम क्लोराइड होता है जो आंखों के माध्यम से नमकीन तत्वों को, दूषित तत्वों को बाहर निकाल देता है। चिकित्सा की दृष्टि से कहा जाए तो आंसू हमारे शरीर में एक प्रकार के उत्सर्जक तत्व होते हैं। जिस प्रकार पसीना हमारे शरीर के अत्यधिक नमक को बाहर निकालता है, उसी प्रकार आंसू भी टॉक्सिन के रूप में हमारे शरीर के नमकीन पदार्थों को, नकारात्मक पदार्थों को बाहर ढकेलते हैं। आंसू आंखों को संक्रमण से भी बचाते हैं, साथ ही आंखों में नमी बनाए रखते हैं। यह नमी आंखों को धूल, मिट्टी और कीटाणुओं से भी सुरक्षित रखती है, तनाव को कम करती है और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। रोना एक तरह से स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक भी होता है जब हम टेंशन में होते हैं। जन्म लेते ही ऐसा भी हम देखते हैं कि बच्चा रोना शुरू कर देता है, यह उसकी स्वाभाविक क्रिया होती है। यदि उस समय वह नहीं रोता तो उसे रुलाने की कोशिश की जाती है ताकि उसकी मांसपेशियों का संचालन ठीक प्रकार हो सके। इससे उसके फेफड़ों की आवश्यक कसरत भी हो जाती है। अब मनोचिकित्सकों ने अनेक वर्षों के अध्ययन एवं अनुसंधानों से यह भी सिद्ध कर दिया है कि हंसने की तरह रोना भी एक स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक है। यह जानकर आपको कुछ अटपटा तो लगेगा, लेकिन वास्तविक में यह सत्य है। इससे बड़ा उदाहरण यह भी है कि बच्चों को जो रोने के बाद सो जाते हैं, अथवा यह कहें कि वे सोने के लिए ही रोते हैं, इस तरह रोने में बहुत बड़ी शक्ति छिपी होती है। रोने में एक तरह से उल्लास, शांति और अद्भुत शक्ति छुपी होती है। जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति, किसी के वियोग में सिसक कर और बिलक बिलक कर नहीं रोए, वे इस जीवन के ऐसे सुख से वंचित हैं जिस पर सैकड़ों हंसी न्यौछावर हो। उस मीठी वेदना का आनंद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्होंने इस रोने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। रुदन के पश्चात एक नवीन स्फूर्ति, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का हमें अनुभव होता है। एक उम्र पड़ी है, सब्र भी कर लेंगे, इस वक्त तो जी भर कर, दिल खोल कर रो लेने दो, किसी ने यह भी कहा है। इस रोने के दौरान मेरा मन हल्का हो जाने दो। स्त्रियों की वास्तव में लंबी आयु का रहस्य यह रोना ही है, क्योंकि स्त्रियां अपनी पीड़ा और मनोव्यथा को वक्त वक्त पर आंसुओं के सहारे से बाहर निकाल देती है। स्त्रियां ऐसी फिल्म देखने की बड़ी शौकीन होती हैं जिसमें रोना आता हो, जबकि पुरुष ऐसी फिल्में कम देखते हैं। शायद यही रोना स्त्रियों की आयु को बढ़ा देता है। भारत में हृदय रोग एवं रक्तचाप से पीड़ित लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बहुत कम देखी जाती है। इसलिए पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में दिल के दौरे का भी केस कम सुनने में आता है, क्योंकि स्त्रियां रोने के दौरान अपने दिल को हल्का कर लेती है। रो लेने से मन हल्का हो जाता है। कौन कहता है आंसुओं में वजन नहीं होता? एक आंसू भी झलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। मानव मन के आंसू दुर्लभ होते हैं। आंसुओं के 3 प्रकार होते हैं: वेदना के आंसू, विरह के आंसू, वंदना के आंसू। जब कोई पाप करने के बाद आंसू निकल जाता है तो वेदना के आंसू होते हैं। अपने किसी प्रिय सखा के खो जाने के बाद उसकी याद में जब आंसू आते हैं तो वे विरह के आंसू होते हैं। ईश्वर को पुकारते पुकारते भक्ति के दौरान आंसू निकलते हैं तो वे वंदना के आंसू होते हैं। रोना आए तो उसे कभी रोकना नहीं चाहिए, हमें रो लेना चाहिए, रोकर अपने टेंशन को हल्का कर लेना चाहिए। भावनात्मक आंसू व्यक्ति की उदासी, अवसाद व गुस्से से मुक्त होने में उसे शक्ति प्रदान करते हैं। यही आंसू तनावग्रस्त व्यक्ति को हद से बाहर जाने से भी रोकते हैं। रोने से मन का सारा मैल धुल जाता है। आंसुओं को रोकने से जुकाम, आंखों और सिर का दर्द, हृदय पीड़ा, अरुचि, चक्कर आना आदि रोग से बच जाता है। रोना कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है। यह कई प्रकार की तंत्रिका रोगों की दवा है। साथ ही भावनात्मक रूप से हमें शक्ति प्रदान करता है। यदि हमें ठीक से आंसू बहाना आ जाए, अपने गम को बहाना आ जाए, तो हम अपनी दवाओं से मुक्ति पा सकते हैं। एक चिकित्सक का तो यहाँ तक कहना है कि रोने से फेफड़े फूल जाते हैं, मुंह धुल जाता है, आंखों की कसरत हो जाती है और मन मिजाज भी चुस्त और तंदुरुस्त हो जाता है। इसलिए किसी भी हाल में यदि आपको रोना आए तो रोकना नहीं चाहिए। आंसू और मुस्कुराहट इस दुनिया की ऐसी खूबसूरत जोड़ी है, इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल जरूर है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वो पल बहुत खूबसूरत होता है। तनाव के साथ कुछ हार्मोन्स हमारे भीतर बढ़ जाते हैं। जब वे हार्मोन आंसुओं के रूप में बह जाते हैं तो इनका स्तर शरीर में कम हो जाता है। इससे हम हल्का भी महसूस करते हैं। इन्हीं आंसुओं को यदि हम बहने से रोकते हैं तो यह टॉक्सिन की तरह हमारे शरीर में काम करते हैं और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं। आंसू ईश्वर का उपहार ही होते हैं, जैसे हंसी ईश्वर का उपहार होती है।
ईश्वर ने हम मानव को शरीर में यह राहत का एक तंत्र दिया है, इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि इंसान को अपना दुख प्रकट नहीं करना चाहिए, आंसू और सुक्तियों से अपने आप को अभिव्यक्त करना उसके लिए उचित नहीं, जबकि इस दुख को दबाना, बोतल में बंद रखने का मतलब है हम ईश्वर के दिए हुए इस तंत्र का प्रयोग नहीं कर रहे। लेकिन इतना जरूर है, इसका जरूरत से ज्यादा प्रयोग भी करने से बचना चाहिए और इसकी आदत न लग जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। खाली दिमाग तनाव और उलूल जुलूल कल्पनाओं का आशियाना रहता है, इसलिए आपको हमेशा व्यस्त रहना है, काम करना है, काम करना है, काम करना है, यहाँ तक कि आपका मस्तिष्क चकरा उठे, आपका मस्तिष्क थक जाए, जहां तक आपके नेत्र थक जाएं, नींद से आप झुलस जाएं, यही तनाव रहित जीवन जीने का वास्तविक आनंद है। जो व्यक्ति खाली ठाली और निठल्ला बैठा रहता है, उसका शरीर ही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक पतन भी निश्चित हो जाता है। उसे तरह तरह की खुरापातें सूझती है। यह विशेषता परिश्रमशीलता में ही है, वह मनुष्य के दिमाग में विकारपूर्ण विचार नहीं आने देती। जब हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो हमें समय नहीं होता, और जो लोग काम से फुर्सत पाकर बेकार की उलूल जुलूल बातों में लगे रहते हैं, उन व्यक्ति के पास इसके सिवा और कोई काम भी नहीं रहता। फलस्वरूप उसे अनेक प्रकार की तरह तरह की विकृतियां घेर लेती है, जिससे उसका विचार और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वह तनावग्रस्त जाल में उलझ जाता है, बार बार की अतीत की बातें उसे तनाव का शिकार बना देती है। अब हमको यही समझना चाहिए कि टेंशन करने से कोई फायदा नहीं। हमें अपने वर्तमान को संभालने के अलावा हमारे पास वास्तव में कोई और उपाय नहीं होता। बार बार अतीत को सोचकर हम केवल तनाव के शिकार ही हो सकते हैं और उससे कोई फायदा नहीं है। तनाव से बचने और उबरने के लिए हमें कुछ बातों के लिए हमें ना कहने की भी आदत सीखनी चाहिए। कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए उनके हर एक काम के लिए हाँ कर देते हैं और ना नहीं कह पाते। ऐसे में हाँ कहने के बाद लगातार हम अनचाहे दबाव और तनाव में ग्रस्त रहने लगते हैं। इसके चलते कई बार मन में अपराध बोध की भावनाएं भी प्रबल हो उठती है। यदि आप किसी काम को ना नहीं कर सकते तो न समझ लेना चाहिए कि ना करने में वास्तव में कोई बुराई नहीं, क्योंकि बिना मतलब हाँ आपको परेशानी में डाल सकता है। यह आवश्यक नहीं कि आप किसी को तुरंत ना कह दें, कहने के लिए आप थोड़ा समय भी मांग सकते हैं, जो कि आपको दुविधा से उबारने में सहायक हो सकता है। आपको हर हाल में संयम रखना है, शांति बरतनी है। सामने वाले को थोड़ा इंतजार करने को कह सकते हैं या उसे कल बताएंगे, इस तरह कल पर टाल सकते हैं। इस बीच जो समय आपको मिलता है उससे आप ठीक ठीक सोचकर जवाब दें। तुरंत हाँ कहने की भी आदत नहीं रखें, इससे भी आपको कई बार बड़ी टेंशन में फंस जाना पड़ता है। धीरे धीरे ना कहना भी आपको सीखना चाहिए, इससे भी आप अनचाहे तनाव से बच जाते हैं। मित्रों और साथियों, आपको तनाव से बचने के लिए हर संभव सत्य का सहारा लेना चाहिए। झूठ और तनाव से बचना चाहिए। एक झूठ बोलने का मतलब है 100 झूठ बोलने की तैयारी करना, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए उसके साथ कई झूठ बोलने पड़ते हैं। इस बारे में भी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के न्यूरो साइंटिस्ट टाली शेरोट का कहना है कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा मस्तिष्क असहज हो जाता है और उसमें तनाव पैदा होने लगता है। इसके अलावा हम भावनात्मक तौर पर भी बेचैन होने लगते हैं और हम घबराहट में और नए नए झूठ बोलने लगते हैं। सच बोलने वालों की व्यक्तित्व मनोग्रंथियों से युक्त होता है, जबकि झूठ बोलने वालों का व्यक्ति मनोग्रंथियों से युक्त होता है, जो तनाव का कारण बनते हैं। मनोग्रंथियों को खोलकर सत्य का सहारा लेकर आपको तनाव से छुटकारा पाना चाहिए। लोगों को इसका पता ही नहीं होता कि उन्होंने अपने मन में क्या क्या भरकर रखा है। इसलिए यह भी आवश्यक है कि आप अपने आप को जाने, आपके मन की बातें किसी को शेयर करें। अगर कोई पुरानी बात बार बार मन में उभर कर आ रही है तो उसे अन्यथा न लें, बल्कि उस घटना से संबंधित व्यक्ति को आपको क्षमा कर देना चाहिए। आपको अपने ऊपर भी किसी चीज के लिए ग्लानि महसूस हो रही हो तो खुद को भी क्षमा करना चाहिए। अपने मन को हर हाल में आपको हल्का रखना चाहिए। मन की गांठों को खोल लेने के भी और कई तरीके हैं, जैसे अपने परिवार वालों, दोस्तों, विश्वास पात्र लोगों से खुलकर अपने मन की बात बता देनी चाहिए। तनाव मुक्ति का महामंत्र सकारात्मक सोच भी होता है। तनाव मुक्त व्यक्ति ही भरपूर जीवन जी पाता है और यही जीवन जीने का महामंत्र भी है कि आप सकारात्मक सोच के साथ जीवन जिए, टेंशन फ्री होकर जीवन जिए। सकारात्मकता जीवन का ऐसा मूल मंत्र है जिससे व्यक्ति की सभी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। सुख शांति से तनाव और मुक्त रहने की यह एक कीमती दवा भी हमारे यहाँ बताई गई है। दुनिया में जिंदा रहने के अनेक तरह के मंत्र हैं, तनाव मुक्त रहने के अनेक तरह के मंत्र हैं। किसी ने इस टेंशन फ्री रहने के लिए गायत्री मंत्र बनाया, किसी ने महामृत्युंजय मंत्र बना दिया, किसी ने नवकार मंत्र का जप बताया, किसी ने कोई और मंत्र बनाया। यह कहना कठिन है कि किस व्यक्ति को किस मंत्र के जाप करने से कौन सा लाभ हुआ, लेकिन जिस मंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जो मंत्र सारी दुनिया को फल देता है, जो मंत्र आज तक व्यर्थ नहीं हुआ, वह महामंत्र है सकारात्मक सोच का मंत्र। आपको हर हाल में सकारात्मक सोच बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप
किसी मंत्र का जप करेंगे, उस जप को करने के लिए आपको घंटों तपना पड़ेगा, जपना पड़ेगा। किंतु सकारात्मक सोच का मंत्र अगर आपने अपना लिया तो इसके लिए आपको कोई मंत्र जपने धरने की जरूरत नहीं है। केवल मानसिकता की तैयारी आपको करनी पड़ती है। अपने नजरिए या एटीट्यूड, दृष्टिकोण को आपको सकारात्मक रखना पड़ता है और मन में यही सोचना पड़ता है कि मेरे लिए जो परमात्मा की विशेष व्यवस्था के दौरान जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। इस तरह आप सकारात्मक माइंडसेट के जरिए अपने आप को तनाव मुक्त रख सकते हैं। इससे आपको सुकून और शांति भी मिलती है। आपको यह भरोसा इस दौरान रखने की जरूरत है, इस दुनिया में जो भी घटना घटित होती है सबके कल्याण के लिए होती है। इस दौरान यदि आप आशावादी और सकारात्मक रहते हैं तो आपका मूड भी अच्छा रहता है, सेहत भी अच्छी रहती है और खास बात यह है कि इन सब क्रियाओं से आप टेंशन फ्री रह पाते हैं। यदि आपका नजरिया सकारात्मक है तो आप जीवन में सकारात्मक शक्तियों को और ज्यादा आकर्षित करते हैं, जिससे आपको सकारात्मक परिणाम भी मिलते हैं। सकारात्मक विचार आसपास ऐसा वातावरण बना देते हैं जिससे अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होने लगती है, जो आपका जीवन खुशमय बनाने में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए सकारात्मक नजरिया तनाव मुक्त जिंदगी जीवन जीने का मूल मंत्र माना जाता है। सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आशावादी नजर आते हैं। अपने आशावादी नजरिए के कारण शांत रहकर इनका सामना करने का हौसला रखते हैं। खाने पीने के उपवास के बारे में तो आप जानते होंगे, मगर आपने भावनात्मक उपवास के बारे में भी कभी सुना है कि नहीं, मुझे पता नहीं। यदि आपको यह उपवास करने का मन हो जाए तो इसके फायदे शरीर से ज्यादा मन और आत्मा को मिलते हैं। हमारे जीवन को तनाव मुक्त बनाने में भी बहुत कारगर होता है। यह हमारे शोक की स्थिति में मददगार बनता है। इस उपवास में वे रस चुन लिए जाते हैं जो नकारात्मक है और फिर संकल्प ले लिया जाता है कि किसी भी नकारात्मक रस से तयशुदा दिनों तक मैं दूरी बनाकर रखूंगा। इस दौरान यह भी निर्णय करके रखना पड़ता है कि मैं इस हफ्ता तनाव नहीं करूंगा या यह 2 दिन में तनाव नहीं करूंगा। यह सप्ताह मेरा तनाव का उपवास है। यदि आपको इस दौरान तनाव आया तो आपको अपना संकल्प बार बार याद करना है। इस प्रकार बुरे थोड़े थोड़े समय दूर रहने से, नियमित अभ्यास करने से हमें अपने आप सकारात्मक परिवर्तन नजर आता है। अपने मन मस्तिष्क पर हमें नियंत्रण करना भी आ जाता है। इसी प्रकार सकारात्मक रस के अंतर्गत किसी सप्ताह खुश रहने का अभ्यास आपकी छोटी छोटी बातों में आपको भी खुश रहना सिखाता है और इस प्रकार अधिक से अधिक अभ्यास से आपकी बुद्धि बदलने लगती है और आप प्रसन्न और सुखी रहने लगते हैं। इस तरह मित्रों और साथियों, टेंशन तो जब तक शरीर रहेगा आएगी ही आएगी। आपको यह समझ लेना है उत्पन्न हुई सभी परिस्थितियां आपके कल्याण के लिए ही आपके जीवन में आती है और इसका आपको डटकर सामना करना है। इस उत्पन्न परिस्थिति में कहीं न कहीं इस ब्रह्मांड के द्वारा आपके लिए कल्याण ही छुपा रहता है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रतिकूलता नहीं आए, तनावग्रस्त स्थितियां नहीं आए, किंतु यह आपको अनुभव से बता रहा हूं कि प्रत्येक तनावग्रस्त स्थितियां आपके कल्याण के लिए ही परमात्मा निर्माण करता है। इसलिए आपको हमेशा टेंशन फ्री रहने की आदत डालनी चाहिए और टेंशन फ्री रहने की यह आदत आपको हमेशा खुश भी रखेगी और आप हमेशा सकारात्मक रवैये की वजह से आरोग्य भी रह सकेंगे। मित्रों और साथियों, इस तरह हंसी खुशी के अड्डे पर मैं खुश रहने के ही स्वर्णिम सूत्र बताता हूं, जहां 15 से 20 मिनट आपको समय देकर रोज यहां मेरा कुछ विचार आपको सुनना चाहिए, जो आपके जीवन में ऊर्जा के स्वरूप में निरंतर डोज देते रहेगा। धन्यवाद मित्रों और साथियों। आपके किसी खास मित्र को आपके फ्रेंड ग्रुप में आपको ये खुशियों के सूत्र शेयर भी करने चाहिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है। धन्यवाद मित्रों और साथियों। इस कड़ी में इतना ही। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो www.khushiyanhi-खुशियां.com पर मैं लिखता भी हूं, जाकर आप पढ़ने का आनंद भी ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों और साथियों। थैंक यू।